Hello बच्चों, let us see the question. The impedance of a coil is 141.4 ohm at 50 Hz and its resistance is 100 ohm. What will be its inductance? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इम्पीडेंस दिया हुआ है कॉयल का और रेजिस्टेंस का कितना दिया है 141.4 ओम दिया है और रेजिस्टेंस 100 ओम दिया है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो हमसे पूछ रहा है कि इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इम्पीडेंस दिया हुआ है। इम्पीडेंस जो होता है वो एल आर या एल सी आर सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक डिवाइसेज लगे हों, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में से। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कॉयल और रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो प्योर एल आर सर्किट का क्वेश्चन है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्योर एल आर सर्किट। तो जो प्योर एल आर सर्किट होगा उसके इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्सएल होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है, जहाँ पे एक्सएल की जो वैल्यू होता है ये ओमेगा एल होता है और यहाँ पे ओमेगा जो होता है एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग 2πf इंटू एल लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा 2πf होता है और एल एज इट इज रहेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का की कौन सोल्यूशन वाले पार्ट में कि क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जेड की वैल्यू दिया है, इम्पीडेंस की वैल्यू कितना दिया है 141.4 ओम। इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिखें 1.414 इंटू 100 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर हम लोग इसको 1.414 को हम लोग √2 इंटू 100 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना दिया है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ये 100 ओम दिया हुआ है। तो हम लोगों को पहले एक्सेल निकालेंगे और फिर एक्सेल की जगह पे ओमेगा एल रखेंगे और ओमेगा की जगह पे 2πf यानी कि फ्रीक्वेंसी रखेंगे और तब हम लोग एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबकी वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू 100। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर अगर स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो आर की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे 100 ओम, यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल की स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्सएल की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा एक्सएल इक्वल टू 2 इंटू 10⁴ माइनस 10⁴, यानी कि 10⁴ को अगर हम लोग कॉमन करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁴। तो एक्सएल के स्क्वायर की वैल्यू आ गया 10⁴, तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी 10⁻², यानी कि 100। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि एक्सएल की जो वैल्यू होता है ये ओमेगा एल के बराबर होता है और ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और इसकी वैल्यू होता है 2πf इंटू एल। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2πf एल इक्वल टू 100। तो यहाँ से हम लोग एल की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये हमें हो जाएगा 100/2πf। सबकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 100/2 इंटू पाई की वैल्यू एज इट इज पाई रख देंगे और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि नीचे भी 100 हो गया और ऊपर भी 100 हो गया, यानी कि ऊपर हो जाएगा 1/पाई। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/पाई, या इसको और सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 1/3.14। तो फाइनली एल की जो वैल्यू आ जाएगी 0.318 हेनरी। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।